नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक खुशी न्यूरो साइकेट्री सेंटर बीकानेर से। और आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक और मानसिक परेशानी को लेकर के, जिसका कि नाम है OCD। दोस्तों, इस बीमारी के बारे में आपने कहीं बहुत ज़्यादा सुना नहीं होगा, लेकिन जब आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं कोरिलेट कर पाएंगे कि शायद इस वीडियो में जो बातें बताई गई है वो आपके भी किसी जानकार व्यक्ति को है, पर हम ये जानते ही नहीं हैं कि चूंकि ये बीमारी भी हो सकती है तो हम ये सोचते हैं कि यह उसका व्यवहार है, जबकि पूरा वीडियो देख पाने के बाद आप समझ पाएंगे कि यह व्यक्ति का व्यवहार नहीं होकर के एक तरह की मानसिक परेशानी है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं OCD के बारे में। OCD एक 3 लेटर्स का वर्ड है, जिसकी फुल फॉर्म्स O फॉर ऑब्सेशंस यानी कि विचार, C फॉर कंपल्सन्स जिसका मतलब कि कोई हमारा क्रिया, और D फॉर डिसऑर्डर मतलब जिसके कारण कि हमारी फंक्शनिंग या हमारा कार्य प्रभावित होता हो। तो हम मोटे मोटे तौर पे बात करें तो कुछ ऐसे विचार या कुछ ऐसे हमारे क्रिया जो हमारे कार्य को प्रभावित करते हैं, उन विचारों के बार बार आने से हम जो काम करते हैं वो प्रभावित होने लगता है, उसे हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। दोस्तों, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक एंजाइटी एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर है, यानी कि एक तनाव जनित रोग है, और पूरे विश्व में इस बीमारी से ग्रसित लोगों की संख्या 1 से 2% तक पाई जाती है। लेकिन ज़्यादातर इस बीमारी के केस अभी भी डायग्नोज्ड नहीं है, यानी कि उनकी बीमारी का अभी भी उन्हें या उनके परिवार वालों को पता ही नहीं है कि उन्हें शायद कोई बीमारी है, इसलिए वो डॉक्टर के पास हेल्प के लिए या मदद के लिए नहीं पहुंच पाते हैं। तो आइए दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको इस बीमारी के लक्षणों के बारे में बताता हूं। ये कहानी एक वास्तविक कहानी है दोस्तों। अभी कुछ ही दिन पहले मैं अपनी पत्नी को उसके ननिहाल छोड़ने के लिए गया था, और जब उसे वापस लेने के लिए आया तो वह बोली कि मेरे ननिहाल के आसपास कुछ भी नहीं बदला है, आज से 10 साल पहले भी वही चीज़ें थी जो आज भी हैं। मैंने उससे पूछा कि 10 साल में तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो वह बोली कि आज से 10 साल पहले भी मेरे पड़ोस में जो पति पत्नी रहते हैं, उसमें पत्नी अपने पति को पीट रही थी, और आज भी वह पत्नी अपने पति को पीट रही थी। मैंने उससे पूछा कि अरे, पत्नी पति को पीट रही थी, ऐसा क्यों? तो वह बोली कि पत्नी जो है वो अपने पति को फोर्स करती है कि वह घर में घुसने से पहले अपने सारे कपड़े उतार दे, घर से बाहर ही बैठ कर के नहाए, और फिर घर के अंदर आए, अपनी चप्पल जूते सब घर के बाहर रखे। उसका पति गर्मियों में तो जैसे तैसे घर के बाहर नहा लेता था, अपने कपड़े वहीं खोल करके, जूते चप्पल खोल के घर में आ जाता था, लेकिन सर्दियां उसके लिए भारी हो जाती थी। भरी सर्दी में बाहर बैठ के नहाना कैसे किसी के लिए संभव है? मैंने अपनी पत्नी को समझाया, अरे यह तो एक तरह का मानसिक रोग है। उसने पूछा, अरे ये कैसे कोई मानसिक रोग हो सकता है? दरअसल दोस्तों, यही है OCD। OCD में जो ऑब्सेशन पार्ट है, उसमें कई तरह के ऑब्सेशंस होते हैं, जो खास तौर पे जो काफ़ी कॉमन ऑब्सेशन है, यानी कि काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं लोगों में, उसमें 2 तरह के ऑब्सेशन सबसे इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ऑब्सेशन ऑफ डर्ट या कंटामिनेशन, जिसे हम कह सकते हैं कि गंदगी का ऑब्सेशन होना। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को बार बार लगता है कि उसके आसपास की चीज़ें या उसके आसपास के लोग गंदे हैं। वो जैसे किसी और का टॉयलेट है तो वहाँ जाना पसंद नहीं करते कि वो साफ नहीं है, किसी भी बेडशीट पे बैठना पसंद नहीं करते, मेरे लिए नई बेडशीट लगाइए, किसी भी जगह हाथ लगाना पसंद नहीं करते, कहीं हाथ अगर लग गया तो कहेंगे कि हाथ गंदे हो गए। और ये सारे नियम ना सिर्फ वो अपने पे लागू करते हैं, बल्कि वो अपने परिवार पे भी लागू करते हैं। जैसे अगर उसके पति ने कहीं बाहर से आया है तो उसे लगेगा कि मेरे पति के शरीर पे मिट्टी लगी है, कपड़ों पे मिट्टी लगी है, और इससे मेरा घर गंदा हो जाएगा। तो वह उस अपने पति को बाहर ही, घर से बाहर ही नहलाती थी कि ये बाहर ही नहाए तो सारी गंदगी यहीं उतर जाएगी, मेरे घर में गंदगी नहीं आनी चाहिए। ऐसे लोग
बार बार अपने घर की सफाई करते रहते हैं। जहां जो चीजें बिल्कुल साफ दिखती है, दूसरे कहते हैं यहाँ कोई गंदगी नहीं है, फिर भी उन्हें गंदगी नजर आती है और 3-3 बार 4-4 बार उन चीजों को साफ करते रहते हैं। ऐसे लोगों को बाथरूम में बहुत टाइम लगता है। ये आमतौर पे बाथरूम में आधे घंटा 1 घंटा लगे रहते हैं। 3 बार या 4 बार साबुन से नहाएंगे, 4 बार शैम्पू लगाएंगे। बाथरूम के अंदर जो नल है, बाल्टी है, टम्बलर है, मग है, उसको भी साबुन से धोएंगे। तो इस तरह कई बार तो कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जो एक ही दिन में 6-6, 7-7 साबुन की टिकिया का इस्तेमाल कर डालते हैं। उनके हाथ साबुन के कारण एकदम रफ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, पर वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। उन्हें मन में बार बार ये विचार आता रहता है कि कुछ ना कुछ गंदा है, यहाँ कुछ साफ नहीं है, या ये चीज़ अभी तक साफ नहीं हुई है। और उस विचार को वो समझते भी हैं कि यह विचार गलत है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो इस विचार को कंट्रोल नहीं कर पाते और इस विचार के वशीभूत होकर के कंपल्शन के तौर पर बार बार वॉशिंग यानी कि धोना या क्लीनिंग यानी कि साफ करना करते रहते हैं। और आमतौर पर जो हमारे सामान्य परिवेश में इन लोगों को लोग क्या कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा सफाई पसंद लोग हैं, जबकि वास्तव में दोस्तों यह कोई सफाई पसंदता नहीं है। अत्यधिक साफ सफाई रखना भी किसी तरह का मानसिक रोग की निशानी हो सकती है। अब हम बात करेंगे दूसरे ऑब्सेशन के बारे में, जो भी काफ़ी कॉमन है। ऑब्सेशंस दूसरा है डाउट्स का, यानी कि शंकाओं का। मन में शंका बनी रहती है, उन्हें अपने जो काम किया है खुद के द्वारा ही, उन्होंने खुद नहीं, उस पर उन्हें भरोसा नहीं होता कि मैंने ये कर लिया। तो अब जब भरोसा नहीं होता तो वो क्या करेंगे, उस काम को वापस चेक करने के लिए जाएंगे कि उन्होंने ये काम कर लिया या नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करें तो ये लोग सपोज ताला लगा के आ जाएंगे गेट पे, पर जैसे ही वापस आएंगे इनके मन में फिर से शंका आ जाएगी कि ये ताला मैं लगा के शायद सही नहीं आया, और वापस वहीं डोर पे, दरवाजे पे जाएंगे और ताला चेक करेंगे। फिर देख लिया, हाँ ताला लगा हुआ है, ताले को खींच के देख लेंगे लगा हुआ है, वापस चले जाएंगे, बेड पे जाके सोएंगे। थोड़ी देर में फिर इनके दिमाग में विचार आएगा कि शायद ताला ढंग से नहीं लगा है, या गेट की कुंडी या चिटकन ढंग से बंद नहीं है। वो फिर से जाकर के उसे चेक करते हैं। इस तरह डाउट्स को मिटाने के लिए, अपने मन में जो शंका आई है उसे मिटाने के लिए जो वो कंपल्शन करते हैं वो करते हैं चेकिंग, बार बार जाके चेक करना। चेकिंग के और भी कई उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि बिजली का स्विच बंद किया या नहीं किया, या कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो बार बार गैस का स्विच या गैस का नॉब मैंने बंद किया या नहीं किया। एक बार उठ के जाके देखने पे आम आदमी को ये भरोसा हो जाता है कि हाँ मैंने बंद कर दिया। आम इंसान को भी ऐसी गफलत कई बार हो सकती है कि शायद गैस का स्विच खुला रह गया है या लाइट स्विच खुला रह गया है, लेकिन एक बार चेक कर लेने पर वो जो मन में शंका है वो चली जाती है। लेकिन ओसीडी के मरीज में यह शंका एक बार चेक करने पर नहीं जाती, यह विचार बार बार आता रहता है और उस विचार से उन्हें एक एंजाइटी, एक घबराहट पैदा होती है, और उस घबराहट को कम करने के लिए वो ये कंपल्शन यानी ये एक्टिविटी करते हैं। और इस तरह की एक्टिविटी ना सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी होती है, कई बार मेंटल कंपल्शंस भी होते हैं, मेंटल एक्टिविटी भी होती है। वो दिमाग में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। मेंटल कंपल्शंस ज़्यादातर उन केसेस में पाए जाते हैं दोस्तों जहां ऑब्सेशंस, सेक्सुअल ऑब्सेशंस हो। इन लोगों को मन में अजीब अजीब तरह के सेक्सुअल थॉट्स यानी सेक्सुअल विचार आते हैं। ये लोग वास्तव में जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सोचना मेरे लिए गलत है और ये नहीं आना चाहिए दिमाग में, लेकिन फिर भी इनके दिमाग में ये बातें आती है और फिर इससे उनको एक बहुत ज़्यादा गिल्ट पैदा होती है, एक आत्मग्लानि पैदा होती है कि मैंने ऐसा सोच कैसे लिया मेरे कैसे परिवार वालों के लिए, या मैंने भगवान के लिए ऐसा बुरा सोचा। और फिर उसको जो एक एंजाइटी या जो एक घबराहट पैदा हुई है उसको कम करने के लिए ये लोग या तो जिसके लिए सेक्सुअल ऑब्सेशंस आ रहे हैं उसके पास ज़्यादा जाकर के बैठते हैं, उससे अफेक्शन करते हैं, उसे बहन बना लेते हैं,
उसे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, या अगर भगवान के लिए ऑब्सेशंस आते हैं तो भगवान का नाम ज़्यादा लेने लग जाते हैं। मन ही मन मैं 5 बार अगर जय श्री राम बोल लूँगा तो मैंने जो ये विचार दिमाग में गलत आया वो मेरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उससे मेरे को पाप नहीं लगेगा। इस तरह सेक्सुअल ऑब्सेशंस आते हैं। कुछ लोगों के ऑब्सेशंस जो होते हैं वो सिमिट्री को लेकर के होते हैं। उन्हें क्या होता है कि घर में जो चीजें हैं जिस तरह से व्यवस्थित होनी चाहिए वो उसी तरह से रहनी चाहिए। उनका अपना एक तरीका होता है, अपने एक नियम होते हैं कि ये किताब यहाँ लगी होनी चाहिए, उसके ऊपर ये किताब लगी होनी चाहिए, उसके ऊपर ये किताब लगी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, उनका घर का सदस्य गलती से भी उस क्रम को छेड़ दे या किताब को कहीं और रख दे या टेबल पे कुछ सामान जो है वो इधर उधर रख दें तो उन्हें उसकी सिमेट्री पसंद नहीं आती। उन्हें लगता है ये सामान सही से नहीं रखा हुआ और वो पहले उसको सही करने लग जाते हैं। ये सामान यहाँ होना चाहिए, ये सामान वहाँ होना चाहिए, आपने इसको उठा के यहाँ क्यों रख दिया। पूरे दिन उनका इसी में चलता रहता है, सामान की काउंटिंग करते रहते हैं। ये लोग रोड पे चलते हैं तो कभी टाइलों की काउंटिंग करते हैं तो कभी खंभों की काउंटिंग करते हैं। इनका ध्यान अपने काम पर रहता ही बहुत कम है। सारा दिमाग कुछ ना कुछ ऑब्सेशंस और कंपल्शंस के बारे में सोचता रहता है और इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। अपने दिमाग में आ रहे बार बार इन विचारों से ये इतना परेशान हो जाते हैं कि ये खुद ही अपनी जो एक सामाजिक जो जिंदगी है जिसमें हम लोगों से मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, उससे ये अलग रहना शुरू कर देते हैं। बच्चों में भी कुछ प्रकार के ऑब्सेशंस होते हैं, जैसे कि किताब में जो उन्होंने पढ़ा, पिछले पेज पे जो पढ़ा, अगले पेज पे आते ही उन्हें लगता है अरे मैं पिछला पेज क्या पढ़ा, मैं तो भूल गया। वो फिर से पेज पलट के देखते हैं, फिर पढ़ लिया, फिर आगे आते हैं, आगे आते ही फिर डाउट होता है मैंने पिछला पेज क्या पढ़ा, मैं तो भूल गया। फिर पिछला पेज पढ़ते हैं, फिर आगे आते हैं और इसी डाउट में वो बैठे तो 2 घंटा रहेंगे पढ़ने के लिए, लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी, बहुत कम। उन्हें देखेंगे तो 2 घंटे में उन्होंने 2 ही पेज पढ़े। आप एक्सपेक्ट करेंगे कि 2 घंटे में उनका चैप्टर हो जाना चाहिए था, लेकिन उस डाउट की वजह से वो बार बार उसी चीज को पढ़ते रहते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी और उनके सोशल, फंक्शनल, ऑक्यूपेशनल, हर तरह से उसकी लाइफ सामाजिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे या धनोपार्जन के तौर पे प्रभावित होती है। तो दोस्तों, अब आपको भी लग रहा होगा कि शायद आपके आसपास भी बहुत से ऐसे सफाई पसंद लोग होंगे या बहुत से ऐसे वहमी लोग होंगे जिन्हें आप अब तक यही सोच रहे थे कि इनका व्यवहार ही ऐसा है, जबकि वास्तव में वो कहीं ना कहीं ओसीडी नाम के रोग से ग्रसित हैं। और जब उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी ये परेशानी मानसिक परेशानी है तो ना तो वो इलाज ले पाते हैं और ना वो ठीक हो पाते हैं। तो अब हम आराम से पहचान पाएंगे कि इस तरह के लोग ओसीडी से संबंधित बीमारी से परेशान हैं और वो मनोचिकित्सक से मिलें, अपने ओसीडी के बारे में उनसे बात करें, उनसे काउंसलिंग लें, उनसे दवा भी लेनी पड़ सकती है। इसकी व्यवहार चिकित्सा पद्धति भी आती है जिसके द्वारा भी इलाज होता है। बहुत सी मशीनों के द्वारा भी इसका इलाज की सुविधा आजकल उपलब्ध है। तो यह एक तरीके से ठीक होने वाला रोग है। जितना जल्दी हम व्यक्ति को मनोचिकित्सक के पास लेकर के जाएंगे उतना ही जल्दी उसका इलाज शुरू होगा और उतना ही जल्दी लक्षण उसके कंट्रोल में आ जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप उचित समझें कि इस जानकारी को और भी लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए तो आप मेरे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।